हेलो गाइस, तो आइए हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं दिनेश कुमार दिनमानी जी का लिखा हुआ जो खोटा कहानी है धर्म कर्म देखने वाले। ठीक है, तो जितने भी आप लोग हैं कृपया करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि कोई भी वीडियो नई अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, देखिए जो अभी झारखंड में जो एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ हुआ है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा। झारखंड कांस्टेबल का जो भी दौड़ हुआ है उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो आया हुआ है क्षेत्रीय फील्ड वर्कर का, ठीक है, क्षेत्रीय जो फील्ड वर्कर का आया है उसमें जो खोटा का जो सिलेबस है, अगर आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर खोटा है तो लगभग उन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आज खोटा कहानी देखने वाले हैं, आज धर्म कर्म देखने वाले हैं। ठीक है, तो धर्म कर्म में जो कहानी है इसके जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है दिनेश कुमार दिनमानी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ छूट गया तो मैं आपको बता दूं कि उनका जन्म जो है वो कब हुआ दोस्तों, तो 13 सितंबर 1969 को हुआ है। ठीक है, इनके माता का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, श्रीमती फूलू देवी। ठीक है, इनके माँ का नाम क्या था? फूलू देवी नाम था। इनका जन्म स्थान बाराडीह गांव में हुआ है, जो कि पड़ता है जैना मोड़, जोना मोड़ के समीप पड़ता है गिरिडीह में। ठीक है, इनके पिता का जो नाम है क्या है? महेश्वर महतो नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनके पिता जो महेश्वर महतो थे, एक क्या थे, ये एके झा के दोस्त थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने रचना हिंदी और खोटा भाषा में किया है। ये मतलब अगर रुचि देखा जाए, मतलब एक तरह से ये चित्रकार भी थे। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे खासा चित्रकार भी थे, चित्रकारी भी करते थे। ये धर्म कर्म कहानी लिखे हैं। उसके अलावा इन्हें खोटा रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, खोटा रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। इन्होंने एमए जो है सो हिंदी में किया। ठीक है, एमए हिंदी विषय में किया है। ठीक है, तो ये सब तो इनकी जानकारियां हो गई। आइए मेन अब कहानी पे आते हैं। ठीक है, जो आपको उत्पात सिपाही में पढ़ना है जो कहानी, ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं कि क्या क्या खोटा में सिलेबस में है, वो मैं डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे धर्म कर्म कहानी देखते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा कहानी को, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, और आराम से देखते हैं क्या है कहानी में। ठीक है, देखिए कहानी शुरुआत होता है दोस्तों। ठीक है, मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो अग्नु है। मुख्य पात्र कौन है इसमें? तो अग्नु है। ठीक है, मुख्य पात्र जो है सो अग्नु है। देखिए, अग्नु है मुख्य पात्र, अग्नु है। अग्नु क्या होता है? देखिए, सातवां दिन। ठीक है, आज से सातवां दिन जो है सो लोग उसके घर में जुटते हैं। घर में उसके लोग का जमावड़ा होता है, लोग उसके घर में आने लगते हैं, दरवाजे पे उसके घर पर आते हैं। ठीक है, यह जानने के लिए कि अग्नु जो है अपने पिता की मृत्यु पर, यानी कि अग्नु के पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके क्रियाक्रम में वो कैसे कैसे करेगा, वो क्या क्या करेगा, यह जानने के लिए जो मृत्यु का सातवां दिन होता है उस दिन अग्नु के घर पे सभी का जमवाड़ा यानी जुटाव होने लगता है, यह जानने के लिए कि अग्नु अपने पिता की मृत्यु पर क्या क्या करेगा और कैसे कैसे उनका जो है वो क्रियाक्रम करेगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या होता है, सभी लोग उसे घर में जुड़ने लगते हैं। आगे देखिए, जब आप कहानी में आगे बढ़िएगा तो बात होता है महीना का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो महीना का बात किया गया है वो महीना है फागुन महीना। ठीक है, फागुन महीना का बात किया गया है। ये देखिए, फागुन महीना का बात किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, समय है जो 3 बजते रहता है। ठीक है, समय 3 बज रहा है। मृत्यु के अग्नु, देखिए मेन पात्र है अग्नु। अग्नु के पिता का मृत्यु होता है, उनके मृत्यु के सातवां दिन रहता है, और उस दिन 3 बजे जो है अग्नु के घर में लोग आने लगते हैं। अग्नु जो होता है अपने पिंडा के पास, ठीक है दोस्तों, अपने पिंडा के पास जो है वो वहाँ पे बोरा ये वगैरह बिछा देता है, लोग आते हैं वहाँ पे बैठने लगते हैं। आने पे सभी को बीड़ी माचिस देता है, कुछ लोग उसको जलाते हैं, पीने लगते हैं। अग्नु भी वहीं पे खड़ा होकर क्या करता है, हाथ में लोहे की छड़ी से जमीन की क्या करता है, छोटा छोटा निशान बनाए रखता है। आप देखते होंगे कि किसी के हाथ में कोई भी छड़ी वगैरह रहता है तो क्या करता है, जमीन में लोग उससे कुछ कलाकारी करते रहते हैं। तो उसी तरह से अग्नु भी हाथ में जो उसके हाथ में जो लोहे का छड़ था उससे करते रहता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। और दाहिने पैर के अंगूठे से, देखिए, और दाहिने पैर के अंगूठे से वो क्या करता है, मिट्टी को उकट रहा था, मिट्टी को कोड़ रहा था दाहिने पैर के अंगूठे से दोस्तों। ठीक है, लेखक को यह देखकर उन्हें 9-10 साल पहले का बात याद आ जाता है। देखिए, लेखक लेखक क्या है, दिनेश कुमार दिनमानी जी को क्या होता है कि इन्हें भी जो है सो सारी घटनाएं याद आ जाती है। ठीक है, जो 9-10 साल पहले घटित हुई थी। ठीक है, वो घटनाएं जो है सो लेखक को याद आता है दिनेश कुमार दिनमानी जी की, क्योंकि ये भी जो थे वो अग्नु के
जो पिता की मृत्यु हो गई थी उसमें ये भी गए हुए थे। उसके जो 7वां दिन था, जो बैठक हो रही थी कि अग्नि कैसे क्या इनका क्रियाक्रम करेगा। अब देखिए उनको जो 9-10 साल पहले जो घटना याद आती, वो घटना क्या थी? तो उन्हें याद आता है कि अग्नु के जो बाबा थे, यानी अग्नु के जो दादाजी थे, क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है गाइस, ठीक है। अग्नु के जो दादाजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। उस समय अग्नु का उम्र जो था वो लगभग 14-15 साल था। देखिए आप ये सब याद रखिएगा। अग्नु के दादा का क्या नाम था? गुज्जर महतो। और अग्नु के पिता का क्या नाम था? सोमर महतो। यानी कि किसकी मृत्यु अभी हुई है? तो सोमर महतो की मृत्यु हुई है, और उनके 7वां दिन, मृत्यु के 7वां दिन सभी लोग शाम 3 बजे जो है सो अग्नु के घर आते हैं कि अग्नु जो उनका क्रियाक्रम में क्या करेगा। तो उसी समय लेखक भी आते हैं और उनको 9-10 साल पहले का बात याद आता है कि अग्नु के दादा जो गुज्जर महतो थे, याद रखिए इनका नाम रखिए, याद रखिएगा। अग्नु के दादा का क्या नाम था? गुज्जर महतो। गुज्जर महतो के बेटा का नाम था सोमर महतो, और सोमर महतो का बेटा का नाम था अग्नु, ठीक है। तो लेखक को याद आता है कि जो अग्नु के दादा थे यानी गुज्जर महतो, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लेखक बताते हैं कि जो गुज्जर महतो थे इनका बड़ा नाम था, ठीक है, यानी कि बड़ा नाम सम्मान, मान सम्मान था इनको अपने गांव घर आसपास में, ठीक है। इन्हें रामायण महाभारत जो था एकदम उनके मुंह पे था दोस्तों, ठीक है। ये सब मतलब सुनाया करते थे, कहानी वगैरह महाभारत की जो घटनाएं थी वो सारे बताया करते थे। इन सब के कारण जो था इनका बड़ा ही नाम था दोस्तों, ठीक है। और एक दिन जो थे सो क्या होते हैं कि अग्नु के जो दादाजी हैं सो मर जाते हैं। तो जब वो मर जाते हैं तो ठीक इसी तरह जो अग्नु के पिताजी रहते हैं सोमर महतो, वो उस समय क्या करते हैं, उस समय भी वो अपने पिता के मृत्यु पर, यानी गुज्जर महतो की मृत्यु पर, जो उनका पुत्र रहता है सोमर महतो, वो क्या करता है, 7वें दिन सभी लोगों को बुलाता है कि क्रियाक्रम कैसे किया जाए, क्या क्या किया जाए, ठीक है। सभी लोग अपना मत देते हैं कि जैसी इनकी छवि है, ठीक है, जैसी इनकी छवि है, जिस प्रकार के ये माने जैसे इनकी लोग है, जैसा इनका नाम है, फेमस है ये, जिस तरह से, उस तरह से कैसा किया क्रिया किया जाए। तो देखिए याद रखिएगा, विशो सर्ग क्रिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, विशो सर्ग क्रिया, यानी कि 20 प्रकार का, ठीक है। आप जो है इनके भोज में मृत्यु के पश्चात देखते होंगे कि भोज का क्या है, एक क्रियाक्रम होता है। तो इनके मृत्यु के पास पश्चात क्या किया जाए, विश्व सर्ग क्रिया किया जाए। नहीं तो लोग अपना मत देते हैं कि नहीं तो जो इनके जीव की शांति नहीं मिलेगी, यानी इनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, ठीक है। लेखक आगे बताते हैं कि स्योमर काका भी जो रहते हैं उस समय क्या करते हैं, 10 लोगों के बात को नहीं काट पाते हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए 10 लोग कह देते हैं कि कम से कम 20 सर्ग क्रिया तो करना ही पड़ेगा, उनको स्वर्ग का प्राप्ति हो, उनके आत्मा को शांति हो, इस प्रकार तुम क्या करो, 20 तरह का भोजन, इस तरह का क्या करो, तुम सभी को कराओ, उनके भोज में कराओ, ताकि उनके साथ आत्मा को, उनके जीव को क्या हो, शांति प्राप्त हो। और इस तरह से 10 लोग बोलते हैं तो सोमर काका जो उस समय के रहते हैं, सोमर महतो अग्नु के पिता, वो क्या करते हैं, उनके बात को नहीं काट पाते। और इसके लिए उनके भोज के लिए, ठीक है, उनके भोज के लिए वो क्या करते हैं, सियार खोंधा का जो डाबर रहता है, डाबर बेच देते हैं, ठीक है, यानी कि खेत बेच देते हैं सियार खोंधा का। कुछ लोगों से पैसा पानी जो है उधार लेते हैं अपने पिता के भोज के लिए, ठीक है। देखिए तो ये सब घटना याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं वो, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, विश्व सर्ग क्रिया करते हैं, साढ़ा साढ़ीन छाड़ल जाता है, ठीक है। कई गो गाय जो है सो क्या करते हैं, ब्राह्मण को दान दे देते हैं। ये सब कौन कर रहा है, विश्व सर्ग क्रिया जो होता है वो किसकी मृत्यु पे होती है, ठीक है। विश्व सर्ग क्रिया किसकी मृत्यु पे होते हैं, तो अग्नु के दादाजी गुज्जर महतो जब मर जाते हैं तो उनका पिता जो रहता है सोमर महतो, वो क्या करता है, उनकी मृत्यु के पश्चात विश्व सर्ग क्रिया कराता है। बहुत सारे गाय जो है उसको ब्राह्मण ब्राह्मण लोग को दान देता है। और ये सब करने के कारण जो होता है, सोमर महतो का नाम जो है वो गांव में आसपास में एकदम बहुत दिनों तक क्या है, गहगहाते रहता है कि वाह, क्या खियाया पियाया उनके भोजन में, ठीक है। अपने पिता के आत्मा के शांति के लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब सोमर काका जो होता है सो क्या करता है, इतना कुछ करते हैं तो वो कर्ज में, ऋण में क्या होता है, फंस जाते हैं। अब उससे वो निकलने का प्रयास करते हैं। बरसात का महीना आ जाता है, सब कुछ उनका तो खेती के भरोसे था, रोपा डोफा होने लगता है। अगनू का पढ़ाई छूट जाता है। अब देखिए अगनू का क्या होता है, पढ़ाई छूट जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी कुछ बेच ही दिए थे वो, बहुत सारा गाय वगैरह का जो है सो दान कर दिए थे। साढ़ साढ़ीन जो है वो उनका तो अलग ही था, ठीक है, उन्हें छाड़ल जाता है।
तो एक दो खेत जो होता है, लेकिन इसी समय क्या होता है, इसी कारण जो है अगनों का पढ़ाई नहीं हो पाता, क्योंकि पैसा कौड़ी था नहीं तो पढ़ाते कैसे। तो एक दो खेत जो है उसका रोपा होता है। और हर का जो दाहिना देखिए, जब हल बैल चलता है दोस्तों, तो देखिए दो जानवर रहते हैं और बीच में हल रहता है, ठीक है। खेत की जो जुताई किया जाता है, तो जो राइट साइड वाला जो बैल रहता है दोस्तों, जो सांड रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, मर जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा बैल मर जाता है, दाहिने साइड वाला या बाएं साइड वाला या दोनों। तो दाहिने साइड वाला बैल मर जाता है। अब देखिए, पिता की मृत्यु के समय लेखक किसके बारे में बता रहे हैं, समर काका के बारे में बता रहे हैं कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, ठीक है। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके पिता का क्या नाम था, तो देखिए गुज्जर महतो, ठीक है, नाम याद रखिए। तो जब पिता की मृत्यु हुई थी, उसी समय क्या किए थे ये, पिता की देखिए, पिता की मृत्यु के समय ही बादशाह बहुत सांड दागल गया था, सांड साढ़े जो बताए थे। और एक जानवर से क्या है, हल कैसे चलता, रोपा नहीं हो पाता है। लोगों से मदद मांगते हैं लेकिन लोग मदद नहीं कर पाते, क्योंकि जो महीना था, ठीक है, उस समय अपने ही लोग जो थे, वो क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, तो अपना काम छोड़ करके उनको कैसे मदद करते। और पैसा कौड़ी भी नहीं था कि नया जानवर जो है, नया गरु, देखिए गरु लिखा हुआ मिलेगा आपको, गरु मतलब होता है जानवर, ठीक है, कि खरीद के ले आते और फिर अपना खेती करते, तो कैसे होता। इसी बीच में क्या आता है, भादो मास आता है, भादर मास, ठीक है। भादर मास आता है, फिर लोगों से मदद लेते हैं, यानी कि एक एक बैल से तो वो हल चला नहीं सकते थे, तो इसी तरह से भादो मास आ जाता है, फिर किसी किसी से मदद मिलता है और वो अपना रोपा को कार्य पूरा कर पाते हैं, ठीक है। और जब अगहन महीना, देखिए दोस्तों, धान की जो कटाई होती है वो अगहन महीना होती है। जब अगहन महीना आता है तो क्या, तो धान उनका पैदा नहीं होता है, धान नहीं हुआ, क्योंकि रोपाई समय पर ही नहीं हुआ, तो फिर फसल जो है वो उतना अच्छा से कहाँ पैदावार होता तैयार, जिसके कारण से धान जो है वो पैदा नहीं हो पाता है। उनका कर्ज उतारना तो दूर, उनका जीवन शोधना यानी कि जीवन व्यतीत करना भी उनके लिए मुश्किल था, तो वो कर्ज उतारने की तो सोच भी नहीं सकते थे। आज सोमर काका का हालत जो है सो और खराब हो गया। और फिर 2 साल बीतने के बाद क्या होता है कि वो अपना कुछ खेत जो होते हैं, बहुत सारा खेत बेच देते हैं और अपना ऋण जो होता है, कर्जा वगैरह होता है, उसको चुकाते हैं। इसी तरह 4-5 साल और बीत जाता है। अगनू के ब्याह के बाद क्या होता है, उनका जो होता है वो कहीं आना जाना बंद कर देते हैं, खेती बाड़ी नहीं करने लगते हैं, और फिर खांसते खांसते बेड पे ही रहते हैं, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी सोमर काका के पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी अघनु के दादाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसी में अघनु के जो पिताजी रहते हैं सोमर महतो, अपने पिता के में कैसा क्रिया करते हैं, तो विश्व सर्ग क्रिया करते हैं। अब देखिए वर्तमान में ये, ठीक है, ये लेखक को वहां जाने पर याद आ रहा था कि अघनु के पिता जो थे वो अपने पिताजी की मृत्यु पर कैसे उनका क्रियाक्रम किए थे और क्या किए थे, ठीक है। अब वर्तमान में देखिए, अघनु कौन क्रिया करेगा, ठीक है, जो गांव के मुखिया रहते हैं महतो, वो अघनु से पूछते हैं कि अघनु तुम बताओ कि तुम क्या क्रिया करोगे, क्योंकि तुम्हारे दादाजी मरे थे तो तुम्हारे पिताजी क्या किए थे, विश्व सर्ग क्रिया किए थे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे। अघनु बोला हम पिताजी जैसा तो नहीं कर पाएंगे, माने पिताजी जो थे विश्व सर्ग क्रिया किए थे, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जो महतो है वो बोलते हैं कि तुम्हारे पिता विश्व सर्ग किया था, तुम कम से कम पंचदान क्रिया करो, नहीं तो तुम्हारे बाप को शांति नहीं मिलेगा, ठीक है। पंचदान मतलब कि 5 तरह का क्या कराओ, भोजन वगैरह कराओ सभी को, अपने पिता की मृत्यु पर। ही किसको कहा जाता है, अघनु को कहता है गांव का मुखिया कि तुम पंचदान क्रिया कराओ। अगर तुम पंचदान क्रिया नहीं कराते हो तो तुम्हारे पिता को क्या होगा, उनकी आत्मा को शांति, उनके जीव को शांति नहीं मिलेगी। और सब लोग महतो की बात में हाँ हाँ बोलते हैं कि हाँ पंचदान तो करना लगता ही है, मतलब कि कराना ही पड़ेगा, पंचदान नहीं कराएगा तो कैसे होगा। अग्नु बोलता है कि पंचदान में क्या लगेगा, फिर पंचदान आप लोग बोल रहे हैं करने के लिए, उसमें क्या क्या लगेगा। तो लोग बोलते हैं कि पंचदान में क्या लगेगा, दही चूड़ा रहना ही चाहिए, दाल रोटी रहना चाहिए, और दाल रोटी के साथ क्या रहना चाहिए, गुरुआ जिनिस। गुरुआ जिनिस में देखिए, जिसको गुरुआ, गुरु जो होता है क्या होता है, मीठा होता है, तो इसलिए बोलते हैं गुरुआ जिनिस में क्या होना चाहिए, या तो बूंदिया या तो मिठाई होना चाहिए। तो दही चूड़ा, देखिए दही चूड़ा दाल रोटी, और एक पांचवा क्या हो गया, ये या फिर ये हो गया, ये तो कोई बूंदिया या तो कोई मीठा। अग्नु बोलता है कि हम तो उतना नहीं पारेंगे। लोग बोले तो क्या पारोगे, तोर बाप रोज रोज थोड़ी मरेगा,
अग्नु बोलता है कि 5 तरह का जो आप लोग पंचदान क्रिया करने बोल रहे हैं हम नहीं पाएंगे। तो लोग वहाँ जो रहते हैं आते हैं 7वां दिन उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं पारोगे पंचदान क्रिया तो क्या तुम्हारा बाप रोज रोज मरेगा? बांस के झाड़ में बांस ही जन्मता है। तुम्हारा बाप भी जो तुम्हारे दादा के जैसा क्या था, धर्मिष्ठ लोग था, उसका बेटा जैसा करेगा तो कैसे चलेगा? तो और बाप का जीव रोता रहेगा, यानी कि तुम्हारा बाप का आत्मा जो है उसको शांति नहीं मिलेगा, वो इधर उधर भटकते रहेगा। ये कौन बोलता है? ये महतो बोलता है। इसी बीच में दूसरा व्यक्ति बोलता है कि सोमर काका जो थे वो क्या किए थे, अपने पिता की मृत्यु पर विषोत्सर्ग क्रिया किए थे, और उसका आज उनका नाम होता है। ठीक है, लोग उनकी नाम को बसते हैं कि देखो सोमर काका, सोमर महतो जो थे वो अपने पिता के मृत्यु पर क्या किए थे, विषोत्सर्ग क्रिया किए थे, यानी कि 20 तरह का खिलान पिलान करवाए थे। ठीक है, और तुम पंचदान भी क्रिया नहीं करोगे, वो तो किए थे, तो उनका नाम आज भी लोग भजते हैं। महतो बोलता है कि साहस रखो, यानी कि गांव का जो मुखिया होता है वो बोलता है साहस रखो, भगवान बेड़ा पार लगाएंगे। अग्नि चुपचाप माथा पर हाथ रख के बैठा था। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन रहे होंगे कि देखिए कहानी में क्या हो रहा है। एक व्यक्ति बोला, बाप इतना खेत लेके गया है, तब तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी तक मैं कहानी का इतना दूर का आपको सारांश बता रहा हूँ कि एक अग्नु नाम का व्यक्ति है जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 7वें दिन जो है लगभग शाम के 3 बजे लोग आते हैं उसके घर पे, और ये विचार करते हैं कि अग्नु जो है अपने पिता की मृत्यु पे उनके भोज पर क्रियाक्रम को कैसे करेगा और क्या क्या करेगा। ठीक है, तो लोग उसको सलाह देते हैं कि लेखक को वहाँ याद आता है कि जब अग्नु के दादाजी मर गए थे तो उसके पिताजी क्या किए थे, विषोत्सर्ग क्रिया किए थे। ठीक है, यानी कि भोज करवाए थे। ठीक है, 20 प्रकार का भोजन करवाए थे। तो अग्नु को लोग जो है वो सलाह देते हैं, सब लोग का एक मत होता है कि तुम कम से कम पंचदान क्रिया तो करो, पंचदान कम से कम 5 तरह का तो खिलाओ पिलाओ, चूड़ा दही रोटी दाल। ठीक है, दाल रोटी खिलाओ और एक बूंदिया या मिठाई कोई खिलाओ। तो अग्नु जो है इसके लिए तैयार नहीं होता है कि हम तो ये तो नहीं कर पाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो अग्नु यही सब बैठ के क्या होता है, सोचते रहता है। जब ये सब बातें होता है तो लेखक भी वहीं बैठे रहते हैं, और ये सब जब वो अग्नु की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि अग्नु जो है वो क्या कर रहा है, आंसू अपना पोंछ रहा है। और लेखक से ये सब देख के रहा नहीं जाता है, और वो आगे आकर के बोलते हैं कि इसको जबरदस्ती बोझा दे दिया जो यह पारेगा नहीं। मतलब तुम लोग जो इसको 5 रंग का बोल रहा है पंचदान क्रिया करने का, ये तो करेगा नहीं। आप लोग इसको जबरदस्ती इसके माथे पर पड़ रहे हैं कि तुमको पंचदान करना, माने ये सब 5 तरह का खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। यह जो है सो अग्नु के साथ क्या है, अन्याय है। ऐसा कौन बोलते हैं, तो लेखक बोलते हैं। यानी कि यहाँ लेखक कौन है, दिनेश कुमार तिनमानी इस कहानी में जो है ये बोल रहे हैं। महतो जो है लेखक का यह बात सुन के एकदम खिसिया आ जाता है और बोलता है सकरू। सकरू देखिए, लेखक के दादा का नाम क्या है, तो सकरू नाम है। सकरू अपन नाती के समझा दा, अटर पटर नाय बोले ले। क्या न्याय है और क्या अन्याय है, यह काम हम लोग का करते करते क्या हो गया, चूल चूल यानी होता है दोस्तों बाल केस, जो है सो पक गया है, और आज का जन्मल हमको सिखाएगा। कौन बोलता है, ये सब महतो बोलता है। लेखक के बाबा सकरू को क्या करते हैं, लेखक के बाबा जो है लेखक को डांटने लगते हैं। दूसरा लोग बोलता है कि आज का गीदड़, गीदड़ यानी बच्चा सब दोस्तों। ठीक है, आज का गीदड़ जो है सो क्या करेगा, बुद्धि थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया। आज का जो बच्चा लोग है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। काहे, काहे कि 2 अक्षर पढ़ के अपना क्या ज्ञानी बुझे लगा है, कोई धर्म कर्म मानता नहीं। और यही सब बात होने लगता है, बस लेखक वहां से टसक जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को लेखक का बात पसंद नहीं आता है। लेखक सोचते हैं बाद में कि हम अग्नु के घर जा करके अग्नु से पूछते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जब वो अग्नु के घर जाते हैं तो वो उसके घर पहुंच भी नहीं पाते हैं, और वहाँ उनकी माँ का जो है, अग्नु की माँ का रोना उनको सुनाई देता है। और अग्नु की माँ जो है वो रोते रोते कहते रहती है कि आप नहीं मरे हैं, अपने अग्नु को मार दिया, आप मरे नहीं अग्नु को मार दिए। ऐसा अग्नु की माँ रोते हुए कहते रहती है कि अपने तो इसका बाप जो है सोमर मतोई नहीं मरा, ही अग्नु को मार दिया है, राजा हो। अग्नु है सो अपना बाँ पैर मोड़ के उस पर हाथ रख के सर पे, और वो बैठा रहता है। आंखों से आंसू मतलब ऐसा बह रहा था जैसे लग रहा था कि रस्सी कोई लटक रहा है। ठीक है,
लेखक को क्या होता है, यह सहन नहीं हुआ, मतलब देखा नहीं जाता है कि अब हम जाके, हिम्मत नहीं होता है कि अब जाके हम अग्नू से पूछे, क्योंकि उसकी माँ का जो रोना, जिस तरह से वो रो रही थी बात को बोल बोल कर अग्नू को देखते हैं, तो इस चलते वो नहीं जाते। और वहीं से क्या करते हैं, वापस घूम जाते हैं। जब वो आपस में घूम जाते हैं, वापस आने लगते हैं, तो देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो आपस में बात करते रहते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या है, शुक्रवार के दिन सोमवार महतो का भोज है। यानी जो भोज होगा खिलाने पिलाने का, वो क्या है, किस दिन को, शुक्रवार को। तो याद रखिएगा किस दिन को है, शुक्रवार को है, ठीक है। तो मतलब वो एक बच्चा है, सो बोलता है कि रूबिया, वो जो सोमवार काका हैं, सोमरवा काका ओकर भोज हो शुक्रवार के, तो चलना है ना, हम प्लास्टिक लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो बोलती है हम भी प्लास्टिक लेके जाएंगे। काहे के लिए, कि हम भी अपना पिता से बोलेंगे प्लास्टिक लेके जाने के लिए। काहे के लिए, तो दाल रोटी और बूंदिया मिलेगा, खाएंगे और बूंदिया को प्लास्टिक में भर के भी लाएंगे, ठीक है। तो लेखक को इससे पता चल जाता है कि जो खियौन पियौन होगा, ठीक है, जो उनका जो भोज होगा उसमें क्या होगा, दाल रोटी और बूंदिया खिलाया जाएगा। लेखक फिर घर आते हैं, खाटी में सोते हैं पीठ के बल, सोचते हैं कि दाल रोटी बूंदिया खिलाने से क्या होगा, अगनू के बाप का जीव जो है उसको शांति मिलेगा, यानी उसके जीव, उसके आत्मा को शांति मिलेगा। क्या अभी भी वे बच्चे हैं, इस सड़कटा कहाँ है, सड़कटा कहाँ है, मतलब ये स्वर्ग कहाँ है। ऐसा उनके मन में ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लिए होंगे कहानी का, देखिए जो आपका मेन जो था, अभी आपको सारांश हम बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेन पात्र का क्या नाम था, अघनु नाम था। अघनु के पिताजी का नाम क्या था, तो सोमर महतो नाम था, ठीक है। और अघनु के दादाजी का क्या नाम था, तो देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था गुज्जर महतो, ठीक है। क्या नाम था, गुज्जर महतो नाम था, ठीक है। गुज्जर महतो, जब गुज्जर महतो मरा था तो कैसा क्रिया कराया गया था, तब विशोत्सर्ग सर्ग क्रिया कराया गया था, ठीक है। विशोत्सर्ग सर्ग किया गया था। अग्नु से कौन सा क्रिया कराने के बाद किया गया था, तो पंचदान क्रिया, मतलब कम से कम पंचदान क्रिया कराने के लिए, ठीक है। अग्नु घर सब लोग जब आता है, उस समय कौन सा महीना रहता है जो उस समय उसके घर बैठक रहता है, ठीक है। तो ये सब देखिए फागुन महीना में, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। फागुन महीना में उसके घर आता है, अग्नु का पिता मर जाता है फागुन में, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा कि अग्नु कैसे कैसे कौन सा क्रिया कराने के लिए कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जो है धर्म करम दिनेश कुमार तिनमानी जी का समझ में आ गया होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको ये राइटिंग लिखावट में थोड़ी सी परेशानी हो, बट आप इसको इग्नोर कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करके उसको याद कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।